नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है विजय की बहकी जुबान बन गई सियासी सामान। एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मामला है जिसमें मंत्री जी विजय शाह जी की जुबान ऐसी फिसली कि राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, सेना और सेना में भी एक मान सम्मान की धनी और एक ऐसी अप्रतिम उदाहरण भारतीय सेना का कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जो टिप्पणियां उनके मुंह से निकली बहुत आपत्तिजनक है। लेकिन इसको समझने के लिए वो हम आपको दिखाएंगे नहीं वो वीडियो, क्योंकि ये गलती कई बार हो जाती है कि एक बार जो वीडियो जिसमें असम्मानजनक भाषा का उपयोग हुआ है उस रेफरेंस को बार बार दिखाने के लिए कई बार हम लोग भी वही रेफरेंस बार बार दिखाते हैं। तो हमने ये तय किया है बंसल न्यूज़ ने कि हम वो वीडियो हमने पहले भी नहीं दिखाया उसके कंटेंट की वजह से, और वो वीडियो हम अभी भी नहीं दिखाएंगे। बस इतना समझ लीजिए कि वो बेहद अभद्र भाषा है, उसमें असम्मान की भाषा है, और इसी वजह से ये मामला इतना तूल पकड़ गया कि हाईकोर्ट ने देर शाम तक उनकी गिरफ्तारी की बात की है FIR दर्ज करते हुए, नहीं तो फिर अवमानना का मामला होगा। आप समझ सकते हैं कितना गंभीर मसला है, और बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, संगठन सब ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है। तो पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर हम आगे। ये हंसी बताती है कि विजय शाह को किसी तरह का पछतावा नहीं है। सेना का सम्मान तो भूल जाइए, उन्हें इस बात का भी लिहाज नहीं है कि वो जिसका अपमान कर रहे हैं वो सबसे पहले एक महिला और देश की बेटी है। विजय शाह जी, सोफिया कुरैशी कोई आतंकी या पाकिस्तान की बहन नहीं है। ये हमारी बहन है जिसने जहर घोलने वाली बातों से ऊपर उठकर देश सेवा में खुद को समर्पित किया। पर शायद आप अपनी प्रतिज्ञा भूल गए हैं और सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में वैसी ही ओछी हरकत की जिस तरह की पहलगांव के आतंकियों ने की थी। जिस तरह उन आतंकियों ने नाम पूछकर देश को बांटना चाहा, आपने भी उसी अलगाववाद के चश्मे से समाज को दो हिस्सों में देखा। हम आपको वो बयान भी नहीं सुनवाना चाहते जिसमें विजय शाह ने सारी हदें पार की, क्योंकि हम उस ओछे बयान को दोबारा सुनाकर देश की बेटी का अपमान नहीं करना चाहते। पर सवाल मंच पर बैठे उन लोगों से भी है जो इसका हिस्सा बनकर या तो चुपचाप सुन रहे थे, ताली पीट रहे थे, या फिर जोर जोर से ठहाके लगा रहे थे। जिस समय प्रधानमंत्री देश को एक सूत्र में पिरो रहे थे, जवानों की हौसला अफजाई कर रहे थे, उस वक्त मध्य प्रदेश कैबिनेट के मंत्री का ये स्तरहीन बयान वायरल हुआ, जिसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने मंत्री को तुरंत तलब किया। 8 बार के विधायक हवाई चप्पल में बीजेपी दफ्तर दौड़े। VD शर्मा ने कहा कि पार्टी ने इस बयान को गंभीरता से लिया है और हाईकमान को रिपोर्ट सौंप दी है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बहुत संवेदनशील है। अगर इस प्रकार की कोई भी घटना होती है, उस घटना पर तत्काल उचित बातचीत जो होनी चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी करती है। हमारे नेतृत्व ने संज्ञान में लिया, उन्हें तत्काल इस बात के लिए आगाह किया गया। इसलिए किसी को भी ये अधिकार नहीं है, वो बहन इस देश की बेटी है। इधर कांग्रेस ने भी इस मामले को लेकर बवाल काटा। विजय शाह की नेम प्लेट पर कालिख पोतने से लेकर कर्नल सोफिया के पोस्टर पर दूध से अभिषेक किया गया। PCC चीफ जीतू पटवारी से लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने भी इस्तीफे की मांग की। विजय शाह ने जो अपमान किया भारत की अस्मिता का, जो अपमान किया सेना का, जो अपमान किया हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें जो अधिकारी है, कर्नल है सेना में, उनका जब तक उनको खास नहीं कर देंगे कांग्रेस चैन से नहीं बैठेगी। मामले ने तूल पकड़ा तो हाईकोर्ट ने 4 घंटे के भीतर FIR दर्ज करने के निर्देश दिए। उधर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजय राहटकर ने इस बयान को अपमानजनक बताया। पर सवाल किसी एक नेता का नहीं है। सस्ती लोकप्रियता और मीडिया अटेंशन वाली हरकत सोशल मीडिया के दौर में हदें पार कर रही है। जाहिर तौर पर नेताओं को अपनी पिछली पीढ़ी से ये सीखने की जरूरत है कि भाषा की मर्यादा क्या होती है।
मंत्री पद की शपथ जब दिलाई जाती है तो बहुत गरिमापूर्ण संक्षिप्त शब्दों में कहा जाता है कि मैं किसी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करूंगा और कोई ऐसी चीज़ नहीं करूंगा जो देश के, प्रदेश के और मनुष्यता के विरुद्ध हो। ये बात बिल्कुल सही है, जैसा आपने हमारी रिपोर्ट में देखा कि ताली पिटवाने के चक्कर में या अचानक मीडिया की सुर्खियां बनने के लिए ऐसे कितने बयान हैं। अगर आप पीछे जाएंगे तो पार्टियों के नाम बदलते रहेंगे, लेकिन आपको बयानों में मर्यादा का चीर हरण होते हुए बार बार मिलेगा। ये विषय इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि ये राष्ट्र की एकता, अखंडता और गरिमा से जुड़ा है और सैन्य सम्मान से जुड़ा है, जिसको लेकर बहुत, और जो बात फिर रिपोर्ट में कही गई कि ये समाज को, जो कोर्ट ने भी कहा कि ये तो कहीं ना कहीं एक विभाजनकारी सोच प्रतीत होती है, मंत्री जी का जो बयान जिस रूप में सामने आया। जो सवाल हमारे हैं, देख लीजिए, क्या विजय शाह पार्टी लाइन के साथ ही मानवीय मर्यादा भी भूल गए? क्या विवाद के बाद हंसी के साथ विजय शाह जी की माफ़ी मजाक नहीं है? क्या भाषा की मर्यादा लांघना मौजूदा दौर में सियासी ट्रेंड बन चुका है? ये समझा जा सकता है कि जब कुछ असामान्य घटता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी हंसी ये बताएगी कि नहीं, ये परिस्थितियां उतनी ख़राब नहीं हैं। लेकिन किसी दार्शनिक ने कहा है कि जिस समय जैसे भाव हों, कलाकारी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप पीड़ा में हैं तो पीड़ा से भरे दिखिए, प्रसन्नता में हैं तो प्रसन्नता से भरे दिखिए। एक विषय, इसमें कई ब्लंडर होते हैं और विजय शाह जी एक ब्लंडर और कर गए कि नहीं नहीं, ये कोई ऐसा विषय नहीं था, ये मिस्टेकन किया गया है। तमाम बातें, जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। स्टूडियो में मेरे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर, स्पोक्स पर्सन भूपेंद्र गुप्ता जी, शैलेंद्र सिंह राजपूत जी हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, उनका और भूपेंद्र जी का स्वागत है। साथ में हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स मनोज सैनी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही हमारे साथ हैं ब्रज गोपाल लोया जी, सीनियर लीडर हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। शैलेंद्र, जिस तरह से कोर्ट ने ये कहा कि कर्नल कुरैशी आतंकवादियों की बहन हैं, ये गलत है और ये धारा 196(1)(b) आईपीसी के तहत धार्मिक आधार पर वैमनस्य, घृणा या असहिष्णुता फैलाना इस धारा के अंतर्गत दंडनीय है। फिर धारा 197(1)(c) कोई भी वक्तव्य जो किसी धार्मिक या जातीय समूह के बीच वैमनस्य, घृणा या सुरक्षा की भावना पैदा करे और मंत्री जी का बयान एक विशेष समुदाय को लेकर पूर्वाग्रह उत्पन्न करता है, जिससे राष्ट्रीय एकता को क्षति पहुंच सकती है। मध्य प्रदेश के डीजीपी को साफ निर्देश हैं कि आप तत्काल इन धाराओं में एफआईआर दर्ज करें और 14 मई की शाम तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो 15 मई को अवमानना की कार्रवाई कोर्ट विचार करेगा। आपकी टिप्पणी। देखिए, इस पूरे मामले को, कोर्ट की बात तो आपने बताई, लेकिन इस पूरे मामले को अगर हम समझें तो इसको पहलगांव से ही शुरू करना चाहिए। पहलगांव हमले का पैटर्न क्या था शरद जी? नाम पूछकर, धर्म पूछकर मारा गया लोगों को। तो उस पैटर्न से शुरू करके अगर बात विजय शाह पर ठहरती तो वही बात उन्होंने रिपीट की है। उन्होंने भी समाज को दो भागों में देखा, तो जहाँ से चले थे वहीं आ गए। और देखिए, बीजेपी या हम कहें भारत सरकार इस मसले को बड़ी गंभीरता से शुरू से ले रही थी कि पूरी दुनिया के सामने एक मैसेज देने का मौका था, और भारत सरकार ने ये किया भी। जिस तरह से आगे किया गया हमारी महिला अधिकारियों को पीसी करने के लिए, जानकारी देने के लिए, तो वो एक मैसेज था। उसमें एक अल्पसंख्यक वर्ग की भी महिला थी, सोफिया जी। तो ये जो पूरी कोशिश थी, भारत ये दिखाना चाहता था कि जिस तरह से उसे बदनाम किया गया अल्पसंख्यकों के मामले में, क्योंकि पहलगांव हमले हुआ तो उसके बाद से पाकिस्तान की तरफ से भी ये बात आई थी कि वहाँ मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो रहा है, इसी का परिणाम है ये हमला। जब ऐसा माहौल बना हो और सरकार पूरी कोशिश कर रही हो उस नैरेटिव को ध्वस्त करने की, और एक मंत्री, जिम्मेदार मंत्री, कैबिनेट मंत्री, सीनियर मंत्री एक प्रदेश का इस तरह का बयान देता है, तो पूरी सरकार की किए कराए पर पानी फेरने जैसा है। तो निश्चित रूप से शरद जी, अब आगे ये है कि बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि इसको मुद्दा ना बनने दिया जाए, चाहे सियासी तौर पर हो, क्योंकि ये बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा में जाएगी। तो निश्चित रूप से बीजेपी इसमें आप आगे देखेंगे कि कार्रवाई करेगी, और कोर्ट का जिस तरफ से कोर्ट ने भी तय कर दिया है अब तो लगभग, अगर एफआईआर होती है, और बीजेपी ये भी मैसेज देगी कि उनको हटाया गया या बर्खास्त किया जाए। ये नहीं कि वो अपने मन से इस्तीफा दे दें या उनसे इस्तीफा ले लिया जाए चुपचाप,
और पार्टी में भी वो रहेंगे या नहीं, ये इस पे भी बिल्कुल, सवाल और उठ रहे पूर्व हैं। तो कुल मिलाकर जी, और सीनियर लीडर उमा भारती जी ने भी यही बात कही। जी जी, तो कुल मिलाकर बीजेपी इसमें बहुत कड़ा संदेश देगी और देना भी चाहिए। और ये मसला निश्चित रूप से शरद जी, सिर्फ इसको हमको कांग्रेस बीजेपी से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। ये पूरा देश का इस समय जो चर्चा है पूरी दुनिया में बिल्कुल भारत ठीक है, की, और जो बड़ी नैरेटिव बात। एक भारत के खिलाफ सेट करने की बिल्कुल कोशिश ठीक की जा रही थी, उसका भी जवाब देने का एक मौका जवाब। है। मनोज जी हमारे साथ हैं बीजेपी कार्यालय से। मनोज, क्या गतिविधियां हैं? और पहले तो चर्चा ये भी थी कि इस्तीफा ले लिया गया है या दे दिया गया है, लेकिन अब बात ये सामने आ रही, उमा भारती जी ने भी मांग की है कि बर्खास्तगी ही एक उचित कदम होगा। किस तरफ जा सकता है ये मसला? देखिए, मुझे लगता है कि उमा भारती जो कह रही है भारतीय जनता पार्टी उस तरफ जा सकती है। लेकिन शरद जी, अभी मैं समझ रहा था कि आखिर ये होगा कैसे। आपको याद होगा कि कोई किसी भी विधायक पर यदि कोई कार्रवाई की जाती है, मंत्री की तो बात छोड़िए, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की परमिशन या राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से जो निर्देश जारी होते हैं उसके आधार पर मध्य प्रदेश का संगठन जारी करता है। तो वही इंतजार है, पूरी जो गेंद है वो केंद्रीय नेतृत्व के पाले में है। लेकिन देर शाम होते होते जिस तरह की खबरें आई, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं माननीय हाई कोर्ट का, तो हाई कोर्ट के आने के बाद एक तरह से कहा जाए तो पूरा मसला फिर अब साफ दिखाई दे रहा है कि विजय शाह जाएंगे। अब जाएंगे कब? जब एफआईआर दर्ज होगी। लेकिन एफआईआर को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें वक्त का हवाला दिया है कि 4 घंटे के भीतर। अब 4 घंटे तो हो चुके हैं, तो क्या इसका इंतजार किया जा रहा है? लेकिन इंतजार दोनों ही तरफ है। इंतजार ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन को भी इंतजार है मेरे ख्याल से, और सत्ता में जो बैठे हैं लोग उनको भी इंतजार है। कहा यह जा रहा है कि दिल्ली से जैसे ही निर्देश जारी होते हैं तो फिर विजय शाह को इस्तीफा बल्कि बर्खास्त किया जा सकता है। बहुत संभावना इसी बात की है, क्योंकि इस मामले ने जिस तरह से तूल पकड़ा, कहते हैं ना कई बार कि करे धरे पर पानी फिर गया, तो पानी फिरने का काम नहीं किया, बल्कि उससे ऊपर कहीं विजय शाह का जो बयान है वो भारी पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को। और हाई कोर्ट का आ जाना, बीच में हाई कोर्ट की तरफ से संज्ञान लेना, ये और बड़ी मुश्किल पैदा कर देता है। तो मुझे जो जानकारी है उसके मुताबिक देर रात तक ये खबरें हमारे पास आ सकती है कि जैसे ही एफआईआर दर्ज होगी। लेकिन एफआईआर दर्ज जब तक नहीं होती है तो इंतजार इस बात का है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी किस तरह उन पर निर्देश जारी करती है। लेकिन जो कुछ भी होगा वो दिल्ली से होगा, और मध्य प्रदेश को इंतजार है। इसीलिए थोड़ी देर पहले ही यहाँ संगठन के तमाम सारे नेता बैठे हुए थे, अब से 15-20 मिनट पहले, लेकिन अब सब यहाँ से जा चुके हैं। इसका मतलब यह है कि थोड़ा और इंतजार करना होगा, लेकिन मुश्किलें बढ़ने वाली है विजय शाह की। बिल्कुल, और कई बार जैसे अतीत अपने को दोहराता है। नरेंद्र सिंह तोमर जी प्रदेश अध्यक्ष होते थे, जो इस समय विधानसभा अध्यक्ष हैं, और उस समय भी कुछ ऐसी ही अभद्र टिप्पणी का एक विषय ऐसा उठा था, और उस अभद्र टिप्पणी के बाद विजय शाह जी को देर रात नरेंद्र सिंह तोमर जी के निवास जाना पड़ा, वहाँ बात हुई और उसके बाद उनका इस्तीफा हुआ था। भूपेंद्र जी, आपकी टिप्पणी। देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल को ये बधाई देना चाहता हूँ कि आपने जो है उस वीडियो को बार बार रिपीट नहीं करके एक ऐसा मानक स्थापित किया है जिसका पालन जो है लगभग सारे चैनलों को करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी अब जो भी एक्शन लेगी, ये तो गले में हड्डी बंध गई है इसलिए ले रही है एक्शन। इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी की मर्यादा का कोई पालन नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये अकेला जो है सोफिया कुरैशी पर हमला नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी। ये जो है जो तीसरा व्यक्ति था मिस्री, जो जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ली, उसकी बेटी और उसकी वाइफ को नहीं छोड़ा लोगों ने। ये कौन ट्रोलर्स हैं, कौन बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो अपने जो है बैनर लगा के इस तरह की गालियाँ बकते हैं। इन्होंने कैप्टन नरवाल की बेटी वाइफ को नहीं छोड़ा, जो विधवा है, जिसका पति शहीद हो गया वहाँ पर। ये आप जो है, आप आज भले आई वॉश करने की कोशिश करें लगातार, अगर इस सरकार ने, इस भारतीय जनता पार्टी ने निशिकांत दुबे पर कार्रवाई की होती, दिनेश शर्मा पर कार्रवाई की होती, प्रज्ञा सिंह पर कार्रवाई की होती, तो ये बातें यहाँ तक नहीं पहुँचती। आप सबको लीड देते गए। हर आदमी को लगने लगा कि बड़ा बनने का यही तरीका है कि गाली बको, और सारे लोग गाली बक रहे हैं। आज पूरी भारतीय जनता पार्टी गाली गलौज में लगी हुई है। ये जो है, ये मर्यादाहीनता कौन सिखा रहा है? हम लोग तो अपेक्षा करते थे कि बरसों से ये भाषण चला आ रहा है कि वो जो है व्यक्ति निर्माण करते हैं, वो लोग जो है राष्ट्र की निर्माण करते हैं, चरित्र का निर्माण करते हैं। इस चरित्र का निर्माण किया आपने, सीरीज ऑफ पीपल, एक नहीं। आप जो है क्या जो है कैप्टन नरवाल की वाइफ,
ये अपेक्षा करती है कि उसको जो है देश में इस तरह की भद्दी भद्दी गालियाँ, उसका चरित्रहनन किया जाएगा? क्या जो है हमारे विदेश सचिव मिस्री की पत्नी और उसकी बेटी वो शामिल हैं क्या इसमें, जो आपने उनके लिए गालियाँ बकी हैं और आपने कोई कार्रवाई नहीं की? संसद में बैठकर जो है किसी गंदी गंदी बहसें जो है निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा ने की, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। तो अब जो है ये इस तरह के लोग पैदा हो गए पूरी भारतीय जनता पार्टी में, इसी तरह की हुड़दंग दिख रही है और ये बहुत शर्मनाक है। देश की जो है बेटियों का असम्मान करने की बात तो अपनी जगह है ही, कड़ा संदेश सरकार की बीजेपी की तरफ से आना चाहिए कि इस तरह के अमर्यादित लोग, निशिकांत दुबे पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं जवाब लेता हूं। कार्रवाई की तैयारी की बात कांग्रेस कर रही है, उसके अपने एलिगेशंस भी हैं। लोया साहब, बहरहाल आपका उत्तर। जी देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से मानता हूं, भारतीय जनता पार्टी ये बात मानती है कि इस तरह के बयानों की राजनीति में कोई स्थान नहीं है। किसी भी बयान के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने दिया है, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री ने दिया है, मगर कल से आप लगातार देख, जैसे ही उनका बयान आया तुरंत पार्टी ने उन्हें तलब किया, किसी की शिकायत के आधार पर नहीं किया, मगर पार्टी की संवेदनशीलता थी और दिल्ली से लेकर भोपाल तक का नेतृत्व इस बयान को लेकर आपत्तिजनक उसने माना और तुरंत पहले समझाइश देने का काम किया। इसके बाद भी केंद्रीय नेतृत्व को संतुष्टि नहीं थी, तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ सख्त रवैया पार्टी ने दिखाने का काम किया। और मैं फिर से कहता हूं, सोफिया कुरैशी देश की बेटी है, वो हिंदू मुस्लिम संप्रदाय इनसे बहुत ऊपर है, तो ये देश की बेटी पर अगर इस तरह की टिप्पणी करी गई है तो भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि वो गलत टिप्पणी। परंतु अभी आदरणीय भूपेंद्र जी कह रहे थे, मैं बड़ी गंभीरता से सुन रहा था कि ये जो बयान देने वाले लोग हैं ये कभी भारतीय जनता पार्टी से जो अपेक्षा करते हैं, कभी अपनी गिरेबां झांकेंगे कि रॉबर्ट वाड्रा क्या कह रहे थे, सिद्धारमैया क्या कह रहे थे, इसी परिवेश में कह रहे थे। विनोद बेट्टीवार विधायक है कांग्रेस पार्टी के, वो क्या कह रहे थे। और ये बांटने की बातें कौन करता है? क्या रॉबर्ट वाड्रा ने बांटने की बातें नहीं की? इसके बाद ट्रोलर्स को मौका मिला और वो ट्रोलर्स ने दुनिया भर की बातें की। और मैं फिर से कहता हूं, वो ट्रोलर्स भारतीय जनता पार्टी का ना तो उन्हें समर्थन हो सकता, ना संस्कार है। हमारा संस्कार दिखाई दे रहा है माननीय, और हमारा ही संस्कार है कि हम बेटी बेटी का फर्क नहीं कर रहे कि सोफिया कुरैशी अगर बेटी है तो हमारी इमरती देवी भी बेटी है, मगर उनको अपमानित करने वाले लोगों से आप दो शब्द नहीं बोल सकते हैं। आप, वो भी एक बेटी है तो उमंग सिंगार की पत्नी है। हम बेटी बेटी का फर्क नहीं करते। हम फिर से कहते हैं, बेटियां देश की बेटियां हैं, बेटियां देश की इज्जत है। उनके ऊपर किसी भी तरह का शब्दों के माध्यम से भी यदि आप उन्हें अपमानित करने की कोशिश करेंगे, हम कार्रवाई करेंगे। मगर कार्रवाई करवाने का हक और मांग करने का हक उन लोगों को नहीं है जो दिन रात बेटियों को शर्मसार करते हैं, दिन रात देश को शर्मसार करते हैं, देश के अभिमान को शर्मसार करते हैं, सेनाओं को शर्मसार करते हैं। एक बात और छोटी सी कह दूं शरद जी, बहुत छोटी सी है, कि देखिए जब ये 22 अप्रैल के बाद लोग क्या कह रहे थे, आतंकवादियों के समर्थन में खड़े थे। कैप्टन नरियाल की बेटी और उनकी पत्नी को ट्रोल करवाने का काम किसने किया? क्या विनोद बेट्टीवार जो विधायक है महाराष्ट्र के, उन्होंने नहीं किया? क्या रॉबर्ट वाड्रा ने नहीं कहा कि मुसलमानों के साथ ऐसा हुआ इसलिए उन्होंने धर्म पूछकर हिंसा की? मैं फिर से कहता हूं, मैं किसी आवरण में किसी गलती को नहीं ढांकना चाहता। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है, जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। मगर रोज गलती करने वाले दूसरों की गलती पर यदि एक गलती को आप उजागर कर रहे हैं तो साहस दिखाएं अपने नेताओं पर। कार्रवाई की लेकर क्या आप कहते हैं कि आज रात तक जो एक्शन है, उमा भारती जी ने भी बर्खास्तगी की मांग की है? जी देखिए, ये मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और देश भर में हमारा इतिहास रहा है। दीदी उमा भारती जी पर जब FIR हुई थी, इसके बाद उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के पूर्व मंत्री और मुख्यमंत्री का पद छोड़ा था। हम भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता पद के मोह में नहीं रहेगा, हमें सरकारें सेकेंडरी हैं। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं, उमा जी का विषय भिन्न था। लोया जी, उमा जी का विषय भिन्न था, ये विषय भिन्न है। जी नहीं, मगर मैं एक दूसरी बात कहता हूं। देखिए, कांग्रेस की सरकारों के दौरान 20 आदेश हैं हाईकोर्ट के जिनका कभी पालन नहीं हुआ, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में अदालत का भी सम्मान होगा, क्योंकि न्यायालय ने जो DGP को निर्देश दिया है उसके निर्देश का पालन होगा। जी शैलेंद्र जी, एक क्विक कमेंट आपका, आगे क्या दिखता है? मनोज जैसा हमें बता रहे थे कि इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी का अभिमत और उन्हीं के निर्देश की प्रतीक्षा है।
तो जैसा आपने हमें अपने विश्लेषण में बताया कि क्या बर्खास्तगी की संभावना अधिक है? बिल्कुल बर्खास्तगी की संभावना ज़्यादा है। और देखिए जिस तरह से शीर्ष नेतृत्व रहा है बीजेपी का, उसने कभी भी इस तरह के, आपने देखा होगा जिस प्रज्ञा सिंह ने महात्मा गांधी पर टिप्पणी की थी, उसके बाद जिस तरह के बयान और जिस तरह की प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री की तरफ से आई थी, तो वो शीर्ष नेतृत्व जरूर चाहेगा। और इस मसले पर, ये मसला काफ़ी अलग है, ये पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है या दो पार्टियों के बीच की बात नहीं है, ये सीधे सीधे राष्ट्रीय हित या राष्ट्रवाद से या अखंडता, जिस तरह से, और कोर्ट ने जो एक रास्ता दिखाया है शरद जी, जो टिप्पणी है बड़ी महत्वपूर्ण है आज। जिस तरह से टोलर्स की बात हो रही थी या जो भी सार्वजनिक बयान होते हैं, उसमें ये जो टिप्पणी है आगे मार्गदर्शन कर सकती हैं सभी पार्टियों का, देश का भी। जिस तरह से बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। धारा 152, 196 1B और 197 में जो डिटेल में आज कोर्ट का जो डिटेल, उसमें एक रास्ता दिखता है। क्योंकि ये जो विजय शाह का बयान है उसमें जैसे धर्म, जाति, रंग और समुदाय को अगर आप अलग करने की बात, इसमें विभेद करने की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से ये राष्ट्रद्रोह तक की बात इसमें हो सकती है। और इसमें प्रावधान भी सजा का कड़ा है। अगर इस पे चलिए, मनोज जी के पास कुछ अपडेट है शैलेंद्र, जल्दी से। जी मनोज, बताएं क्या अपडेट है। मनोज जी, मनोज मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए जी, शैलेंद्र जी बात पूरी कर लीजिए। तो मैं यही कह रहा था कि कोर्ट का जो पूरा डिसीजन है उसको पढ़ना चाहिए, सभी पार्टियों को पढ़ना चाहिए। और सार्वजनिक तौर पर जो बयान दिए जाते हैं, आप आचार संहिता की बात अंदर तो करते हैं, लेकिन उसमें इस तरह के अगर आप बेंचमार्क तय करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें फर्क पड़ेगा। और ये काफी खतरनाक है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आगे ट्रोलर्स की भी खैर नहीं है, ये हो सकता है। और ये जो फैसला है ये एक प्रेसिडेंस बनेगा, ये एक उदाहरण बन सकता है कि जो भी राष्ट्र की अखंडता, एकता को लेकर। चलिए मनोज जी, एक क्विक कमेंट आपका। मनोज, कोई अपडेट है आपके पास? जी मनोज जी। बिल्कुल शरद जी, बड़ी खबर दे रहा हूं इस वक्त बंसल न्यूज पर। सबसे बड़ी खबर है कि विजय शाह मुश्किल में पड़ने वाले हैं। कभी भी किसी भी वक्त पार्टी से ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा निर्णय सामने आ सकता है। जिस बात की तरफ हम जिक्र कर रहे थे, मेरे सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर है, संगठन और सत्ता दोनों ने बड़ी गंभीरता से पूरे मामले को लिया है। दिल्ली के निर्देश किसी भी वक्त जारी हो सकते हैं। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, यानी विजय शाह मुश्किल में पड़ने जा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर आप क्या उनकी मेंबरशिप की तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि उनको मेंबरशिप से भी बर्खास्त किया जा सकता है पार्टी की? जी बिल्कुल शरद जी, मुझे लग रहा है बहुत बड़ा निर्णय होने वाला है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जैसी खबरें आ रही, क्योंकि बहुत ही गंभीरता से इसको पूरे केंद्रीय नेतृत्व में लिया है। बस निर्देश का इंतजार है और एफआईआर भी थोड़ी बहुत देर में दर्ज हो जाएगी। जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है तो विजय शाह के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई होते हुए दिखाई देगी। चलिए, ये बीजेपी ने ये निर्णय बहुत महत्वपूर्ण लिया है और एक बहुत सख्त संदेश दे रही है। 10 सेकंड 15 सेकंड में अपनी बात कहें, वक्त कम है, फिर मैं लोया जी की 10-15 सेकंड में बात करके खत्म करूंगा। जी भूपेंद्र जी। देखिए, जो है अदालत के लिए मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक धारा को लेकर एक प्रेसिडेंस इस्टेब्लिश किया है। अब इस प्रेसिडेंस के बाद वो लोग जो फादर और चादर की बातें करते थे भारतीय जनता पार्टी के, और वो लोग जो कपड़ों से पहचान जाते थे लोगों को, अब उनको जो है ये पहचानना बंद करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जिन लोगों के ऊपर इस तरह के आचरण की बात है, भारतीय जनता पार्टी अगर वास्तव में थोड़ी बहुत लोकलाज है तो सब पर कार्रवाई करे। इन्हें तो जाना ही चाहिए। ये तो हमारी बेसिक मांग थी कि इनको बर्खास्त किया जाए। और अगर ये इसके बाद भी बहुत सारे लाइन लगी हुई है। जी बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये बात राष्ट्र प्रेम, अखंडता, एकता, नस्ल भेद, जाति भेद, सांप्रदायिकता, विभाजनकारी सोच, इस पर एक बिल्कुल, और मुझे लगता है कि एक इस तरफ सोचा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, केंद्रीय नेतृत्व की, सरकार की तरफ। जी लोया साहब। नहीं, देखिए शरद जी, बिल्कुल मैं तो फिर से कहता हूं, आज देश ये देखेगा कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अपने राष्ट्र के गौरव, गरिमा और बेटियों के सम्मान के प्रति समर्पित रहता है। और आज देश ये भी याद करेगा कि न्यायालय के निर्णयों को कूड़ेदान में डालने वाले लोग और उसके स्थान पर इमरजेंसी लगा देने वाले लोगों को भी ये प्रहार है कि इस तरह से न्यायालय के निर्णय को स्वीकार किया जाता है, चाहे वो हमारे ही खिलाफ क्यों ना हो। न्यायालय की गरिमा और गौरव बनाए रखना सबकी जिम्मेवारी है। भारतीय जनता पार्टी उसमें आगे। जी बहुत शुक्रिया। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद करूंगा। तो इंतजार हो रहा है सिर्फ कि कब होगा वो एक्शन जो बीजेपी में लगभग तय हो चुका है। बस उसकी सूचना
पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंचने वाली है। बंसल न्यूज आगे भी इस घटनाक्रम का, बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम का पल पल का अपडेट लेकर आएगा। नमस्कार।